हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है ट्रम्प थैंक्स पीएम मोदी फॉर एंडिंग रशिया यूक्रेन वॉर। हाँ। वांटेज देखिए, मिस्टर ट्रम्प ने थैंक किया फॉर एंडिंग रशिया यूक्रेन वॉर, बट आई डोंट थिंक अभी रशिया यूक्रेन वॉर एंड हैज़ हुआ ही नहीं है तो। एंडेड। तो आई डोंट नो ये क्या बोल रहे हैं, कि मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जहाँ तक मैंने ट्वीट पढ़ा था मिस्टर ट्रम्प का अबाउट मोदी जी के बर्थडे पे, उसने बोला था थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। पता नहीं कि सपोर्ट इन एंडिंग लिखा था या सपोर्ट इन ट्राइंग टू एंड और समथिंग लाइक दैट इन रशिया यूक्रेन वॉर। ऑब्वियसली अच्छा। इट हैज़ नॉट, नथिंग हैज़ एंडेड। और अभी जो थैंक्स करने के लिए, हाँ जी, आपका भी जो सपोर्ट है उसके लिए ऐसा कोई लिखा था। बट ऑब्वियसली हाँ, आई थिंक यहाँ पे यूएस को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि यूरोप की प्रॉब्लम्स के लिए देयर इज़ नो नीड ऑफ स्पॉइलिंग यूएस रिलेशनशिप्स विद अदर्स। और नहीं एग्जैक्टली मैं इसी बारे में बात करना चाहती थी, क्योंकि काफी टाइम से मैं तो वीडियोस में आई नहीं हूँ। तो ये जो मोदी जी को ट्रम्प ने कॉल करके विश किया है हैप्पी बर्थडे, तो उससे साफ पता चलता है कि जो पहले की न्यूज थी कि 4 बार ही कॉल किया और जो है मोदी जी ने उठाया नहीं फोन, कितना फेक और कचरी न्यूज थी। क्योंकि आपको किसी को लगता है कि ट्रम्प उस टाइप का एक इंसान है जो 4 बार ही कॉल करेगा और कोई उठाएगा नहीं, उसको फिर से बर्थडे विश करने के लिए करेगा? और मोदी जी, जिन्होंने, वो क्या उस टाइप के इंसान है जिन्होंने 4 बार ही एक बंदे का फोन नहीं उठाया हो, और जब वो बंदा हैप्पी बर्थडे के लिए करेगा तो 4 बारी के बाद जो 5वीं बारी के तो फोन उठा लेंगे। इतना अजीब न्यूज नहीं है और इतनी इनप्रैक्टिकल और इमेच्योर न्यूज वो थी नहीं, वो कि तो भैया दैट हद वाज, कर देती है मीडिया। या वो तो फेक न्यूज़ है, तो मगर इससे यहाँ पता पे चलता है, क्योंकि ट्रम्प कभी भी कॉल नहीं करेगा। या अगर किसी ने एक बार ही राइट फोन नहीं उठाया होगा ना, ट्रम्प उस राइट टाइप का है कि वो राइट दूसरी बारी कभी कॉल नहीं करेगा करेक्ट और पक्की दुश्मनी लेगा। या जबकि ट्रम्प अब कितने भी ट्वीट्स देखो, वो हर बारी मोदी जी को अपना दोस्त, अपना फ्रेंड और पॉजिटिव ही बोलते हैं। तो मीडिया या ही जो है ना, हर चीज को गलत प्रोजेक्ट कर रही है जानबूझ के। मतलब कोशिश यही लगी रहती है कि अगर रिलेशनशिप अच्छी हो भी रही है तो भी किसी तरह से उसको नेगेटिव ही दिखाएं। क्योंकि या अगर आप देखो तो मोदी जी का भी आंसर बड़ा प्यारा था, ट्रम्प का भी था, और जियोपॉलिटिक्स में दोनों लीडर्स अपनी अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। और उन दोनों को ये समझ में आ रहा है कि भैया वो अपनी कंट्री का सोच रहा है, मैं अपनी कंट्री का फायदे का सोच रहा हूँ। तो मेरे को ये बात बहुत और दूसरी, जैसे ये राइट बता रहे थे कि मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा कि देखो इवेंचुअली ये होना ही होना है कि यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर होगा कि भैया तुम कुछ करो। तुम तो बैठ के मौज कर रहे हो, तुम तेल ले रहे हो रशिया से या गैस ले रहे हो, और यहाँ पे यूएसए जिसकी कोई लड़ाई नहीं, वो दुनिया भर से जो है अपने रिलेशनशिप्स खराब कर रहा है वॉर रुकवाने के लिए। तो वही अब ट्रम्प भी वही देख रहा है। अब ट्रम्प ने यही कहा है यूरोपियन यूनियन, या नेटो को बेसिकली, कि वो कह रहे हैं कि नेटो में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो गैस ले रही है, तेल ले रही है दो कंट्रीज हैं। रशिया, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही। तो तुम लोग कुछ करो ना, तुम क्यों बैठे हो? उनको मना करो, तुम बंद करो लेना। ये थोड़ी कि तुम लेते रहो और यहाँ हम जो है सैंक्शंस लगाते रहे, टेरिफ्स राइट लगाते रहे। तो वो भी एक बात है। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि भैया यूएसए क्यों हर चीज में दूसरों के करेक्ट लिए लड़ता रहे और तुम बैठ के अपने प्रॉफिट्स देखते रहो। उन्होंने राइट नेटो में भी तो यही किया था, पैसे कुछ डालते नहीं थे और अब फायदा सारा उठा रहे थे। तो बिल्कुल यूएसए काफी टाइम से दुनिया में जो है ना, राइट लोग यूएसए का फायदा उठा रहे थे। ये तो ट्रम्प ने आके उसने राइट लोग जगाया है अमेरिकन को कि देखो चल क्या रहा है इस देश के अंदर तुम्हारे। राइट पर एनीवे, ये तो बड़ी प्यारी न्यूज है कि राइट मोदी जी को ट्रम्प ने जो है रात को ही फोन करके विश कर दिया था, और उसके बाद मोदी जी ने खास ट्वीट करके फिर उसको थैंक यू भी बोला है। अब मुझे नहीं पता, एक पहले ट्वीट आई थी मुझे याद है कोई, क्योंकि मैंने तो वो वीडियो रिएक्ट नहीं किया, जिसमें एक वीडियो थी, एक थी कि भैया ट्रम्प ने ट्वीट किया, फिर मोदी जी ने ट्वीट किया। उसमें क्लैरिफिकेशन ये हुआ कि पहले मोदी जी ने ट्वीट किया था, उसके बाद ट्रम्प ने ट्वीट किया था। तो इंडिया में ये भी दिख रहा है कि जो है ना, न्यूज को मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश या करते, दिखाने के लिए कि भैया ट्रम्प झुक गया या यू टर्न कर लिया, नहीं, उसको वो दिखाने के लिए। माइंडसेट थोड़ा ऐसा ख़राब है वहाँ पे। कुछ नहीं है। या और ना ऐसा कुछ अमेरिकन प्रेसिडेंट सोच रहा है या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सोच रहे हैं। ये सब जो है ना कचरा काम
इंडिया की मीडिया जो है ना वो कर रही है इस एंगल से दिखाने के लिए कि भैया करेक्ट। ड्यू टर्न हो गया, ट्रम्प दब गया, अब भैया ट्रम्प जो है घबरा गया है या इंडिया ने झुका दिया है। ऐसा कुछ नहीं, दोनों कंट्रीज नहीं नहीं, चाहती ये कि रिलेशन खराब नहीं हर हो। गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी वाहवाही हो, जिससे उनको वोटिंग में हम्म। जय जयकार होती रहे, पावर में रहे। तो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ये तो हाँ स्टाइल होता है हर गवर्नमेंट का कि सरवाइव करने के लिए, कि वोटिंग में हमें वोट मिल जाए। दैट्स, बट देखते हैं वीडियो हाँ, क्या है। वो भी एक तरीका, वो भी है। राइट। अरे तो एनीवे देखते हैं अब इस न्यूज में या कि क्या है। करेक्ट। और ट्रम्प ने थैंक यू फॉर एंडिंग द रशियन वॉर का, मेरे हिसाब से तो यही मतलब होगा कि कोशिश, इसका मतलब बैक बैक में ट्रम्प और मोदी जी की काफी बातें हो रही है और मोदी जी ने कुछ ऐसी बातें की है कि बताने के लिए कि भाई हम भी हेल्प कर रहे हैं या इस तरह से हम हेल्प करेंगे वॉर रुकवाने में। ऐसा कुछ भी हुआ सकता है, पीछे हुआ हो कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना, आश्वासन दिया होगा ट्रम्प को कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करना चाहते। हो सकता है रशियन ऑयल से भी रिलेटेड कुछ ऐसी बात बोलो कि हम कोशिश कर रहे हैं कम करने की, या हम कुछ और कर रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट इज इट। क्योंकि जिस तरह से बोला है कि फॉर एंडिंग द वॉर, तो इसका मतलब इंडिया अपनी तरफ से कुछ करने की बात की है, बताने की यहाँ पे ट्रम्प को या यूएसए को कि हम भी इसमें हेल्प कर रहे हैं या इस तरह से करेंगे। तो चलो देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा था कि नहीं, ये तो कुछ और है। बर्थडे कुछ और लिखा, वी सपोर्ट योर, पूरा टोटली डिफरेंट लिखा था। लाइक यू आई एम फुली कमिटेड टू टेकिंग इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव, वो ठीक है। मोदी जी ने लिखा है वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव्स। सो मोदी जी ने लिखा है हम आपके इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। ओके, नाइस। मैं तो ये सोच रही हूँ कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसे कोई राइट लिखेगा जिसने 4 बारी ट्रम्प की फोन कॉल नहीं उठाई होगी? कोई राइट। सोच सकता है ये? और ये सब चीज़ें हुई हैं जो लॉबिंग एफर्ट्स इंडिया ने किए हैं, उसके बाद से लॉबिंग एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं थोड़े। A birthday is a good chance to reset, to forget old fights and start afresh. Not really. There was no fight to begin with. The tariff तो अभी भी in place है. Donald Trump seems to agree because late on Tuesday he dialed Prime Minister Narendra Modi. The call was not out of the blue. Both leaders were sharing messages on social media, but neither was picking up the phone and calling. I don't think that is true. अगर किसी का बर्थडे है तो he is not going to call, right? अगर एक बंदे का एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट मैं कह रही हूँ कि इतना फेक मेरा बर्थडे तो मैं कॉल करूंगा, मुझे कॉल आएंगे ना। बताओ, नहीं मैंने कॉल किया 4 बारी और वो बंदा उठाए नहीं, मैं उसको बर्थडे पे कभी भूल के भी कॉल नहीं करूंगी। नहीं, ये सब तो फेक न्यूज़ है। शो द प्रूफ बॉस, यू हैव नो प्रूफ। मेच्योरिटी रखनी ये लोगों में मेच्योरिटी नहीं है। पीपल डोंट आर नॉट थिंकिंग कि प्रूफ कहाँ है। शो मी, डोंट शो मी क्रैप, शो मी प्रूफ। या डोंट एग्जैक्टली, एंड इट मेक्स नो सेंस। और जिसका बर्थडे है, and that to president of USA and that to Donald Trump, नहीं, दूसरा करेक्ट, ये जिसका बर्थडे होता है वो कॉल नहीं करता, उसको फोन आते हैं। तो यस, जिसका बर्थडे होता है, आपके बर्थडे में फोन नहीं, दूसरों को नहीं बोलते हेलो भाई साहब मेरा फोन दे। यू डोंट कॉल पीपल, टेल तुम्हारा बर्थडे है, पीपल कॉल यू बर्थडे पे। यू डू नॉट कॉल द पर्सन जिसने तुम्हारा 4 बारी फोन नहीं उठाया। यस यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। या तो देखते हैं क्या। Yesterday, Trump made the move. Made the move नहीं भैया, he called his friend on his birthday. That's all what he did. There's no move and it as should be such. taken very positively and very nicely. Yeah, there was no move. It was a birthday. उसका friend है, friend को birthday wish करने के लिए call किया है. That is how it works. अगर इसको भी किसी तरह से नेगेटिव दिखाने की कोशिश की जाए या दिखाए ट्रम्प, Yeah, because they want a TRP, right? That's what it is. They want viewership. A very low level talk. Yeah, that is why mostly media India का is never able to go internationally. They are just local pond में घूमते रहते हैं. His call came नहीं, and then मैं तो ये कहूँगी कि what is the difference between Pakistani media and Indian media? Yeah, not much actually. They need That's to why. go get up. They should be keeping their level high and talking in a mature, very mature level. चलिए देखते हैं आगे क्या। For Prime Minister Modi's 75th birthday, it was a convenient excuse to dial him. Oh really? How did you know that? But this call went beyond birthday wishes. It had the potential to reshape India-US ties. अच्छा,
नरेटिव बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो। So how did it go? तुम्हारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है क्या? हाउ डिड इट गो? हाउ डिड यू नो? यू आर बेस्ड ऑन ऑल व्हाट इज बीइंग पब्लिश्ड. हाउ डू यू नो, राइट? How did it go? I don't know. You don't have a recording to figure that out, do you? Look at Trump's message first. Just had a wonderful. Okay. Yeah, thank you for your support on ending the war between this, which is also incorrect. अगर Mr. Trump ने लिखा है, thank you for your support on ending the war between this. War has not ended. Wonderful call with my friend Prime Minister. उसका मतलब है support on trying to end the war. That's what it should be, right? So Mr. Trump का जो statement है, ये एक्चुअली मेंट कि जो तुम हेल्प कर रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो on ending नहीं, अटेम्प्ट जो हम कोशिश कर रहे हैं एंडिंग द वॉर, जो एंड वॉर करने की कोशिश में जो सपोर्ट आप कर रहे हो, Correct. उसके लिए थैंक यू. सो दैट मीन्स मोदी जी ने जरूर कुछ बात की है या कोई मैसेज भेजा गया है यूएसए को कि नहीं हम चाइना की तरफ नहीं है, नहीं हम रशिया से इस तरह से ऑयल लेके उनको फंड नहीं कर रहे. तभी ये एंडिंग को हाईलाइट किया गया था कि द कंटेक्स्ट इज दिस, क्योंकि आप सिर्फ एंडिंग वहां दिखाते हैं लोगों को. यू आर नॉट शोइंग द होल थिंग, राइट? एंडिंग करते हो कि यू आर नॉट शोइंग द होल कंटेक्स्ट. व्हेन यू शो द होल कंटेक्स्ट एंड इट बिकम्स क्लियर व्हाट इज गोइंग ऑन. So he is doing a tremendous Thank job. you for your support on ending the support on what he means is trying to end the war. इसमें he said, इसमें जो लिखा है he is doing a tremendous job नरेंद्र मोदी, फिर कोलन मारा हुआ है. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. तो क्या डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, किस चीज में ट्रेमेंडस जॉब? कि सपोर्टिंग इन एंडिंग द वॉर बिटवीन दिस. सो ही इज ट्राइंग टू डू अ जॉब. मोदी जी कोशिश में हैं जिससे रशिया और यूक्रेन की वॉर में एंड होने की हेल्प करने में लगे. दैट इज व्हाट ही प्रोबेबली मींस. या ट्राइंग टू एंड द वॉर में नरेंद्र मोदी, I wish shows that he is not. मोदी जी ने इस तरह से कुछ बोला है कि हम रशिया के साथ नहीं है, उस वॉर को फंड नहीं कर रहे हैं, और तेल तूल का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी कुछ बातचीत करके ट्रम्प को जो है किया होगा. नहीं तो ट्रम्प इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो इतनी इजीली स्वे हो जाए. Birthday, he is doing a tremendous job. After that, Trump did something rare. He switched to the Prime Minister's first name. Let me quote from the rest of the message. Narendra, thank you for your support on ending the war between Russia and Ukraine. Using the first name is symbolic. अब इसको आप इस तरह से स्विच करते हो, इसी न्यूज को नरेटिव क्या डालते हो, उसमें अलग अलग एंगल्स हैं. इसमें दिखाएंगे कि भैया अब ट्रम्प ने यू टर्न कर लिया है. एक एंगल ये भी बोल सकते हैं क्योंकि भैया वो फील गुड वीडियो करानी है. दूसरी हो सकती है कि बीच में हो सकता है इंडिया की तरफ से कुछ ऐसी बातें बताई गई हो ट्रम्प को कि भैया हम नहीं ले रहे ऑयल, या हम ऑयल जो अब कम कर रहे हैं, या हम रशिया के साथ इस वजह से ये किया था अब नहीं करेंगे. कुछ इस टाइप की बात की हो जिससे ट्रम्प को यकीन हो गया हो कि भाई वाकई में दे आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स चाइना एंड रशिया, जैसे कहते हैं ना, उनकी साइड नहीं जा रहे हैं. ये बताया हो कि नहीं हमारे लिए आप लोगों के साथ बेटर रिलेशनशिप्स करना इज मोर इम्पोर्टेंट. हु नोस, क्योंकि ट्रम्प को जो है कुछ ऐसी बात बोली गई है जिस वजह से ही इज नॉट फाइंडिंग दैट थिंग्स आर पॉजिटिव. करेक्ट? उसको आप इस तरह से बोलो कि नहीं हमने तो कुछ, इंडिया ने तो कुछ बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, पर ट्रम्प डर गया और उसने अभी ये लिखा है. डज दैट साउंड प्रैक्टिकल? नो नो. वोटिंग के लिए कर रहे हैं, ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल टू कीप वोटिंग फॉर द पॉलिटिकल पावर. मगर रियलिटी इसमें ये है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं क्या कंटेक्स्ट था, मोदी जी ने क्या हेल्प की क्या नहीं की. यू टर्न अगर बोलना है तो अभी टैरिफ तो लगे हुए हैं. टैरिफ ऐसा नहीं है कि वापस आ गए. बोल रहे हैं कोई ट्रेड डील होगी, ट्रेड डील में हो सकता है टैरिफ वापस भी आ जाए. आज भी न्यूज़ ये आ रही है कि ट्रेड डील होगी, ट्रेड डील के बाद टैरिफ्स हो सकता है ख़त्म हो जाए. तो वो क्या ट्रेड डील होगी, दैट वी हैव टू सी. With Prime Minister Modi. And how did the Prime Minister respond? Thank you, my friend President Trump, for your phone call and warm greetings. I'm also fully committed to taking the India-US comprehensive and global partnership to new heights. We support your initiatives towards a peaceful resolution of the Ukraine conflict. So both leaders mentioned Ukraine, but the biggest flashpoint was missing. And that is trade. No mention of trade. A team from the US was in India yesterday. It was led by trade negotiator Brendan Lynch. He held talks with officials from India's Commerce Ministry. Afterwards, New Delhi released a statement. It said the talks were positive. It said both sides agreed to intensify the effort.
And the US was also upbeat. Washington too called yesterday's conversation positive. But will it lead to a deal? Will it remove the tariffs on Indian exports? As things stand, it's unlikely. India says these are not official trade agreement talks. These are informal discussions. Plus, the US is yet to budge on key issues. They want to sell genetically modified crops in India. They want to... ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इंडिया खरीद लेगा कॉर्न फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग. We'll see क्या होता है, क्योंकि nobody exactly knows what deal is going to happen. It could also take place. Enter India's food crop market. Both of these demands are non-starters for New Delhi. Almost half of all Indians work in agriculture, and India is committed to protecting their interests. Same with dairy. Trump wants to sell milk and cheese products in India. Again, it's a sensitive industry over here. No government can open up the dairy sector for imports. If they do, voters will punish them. So these are very clear red lines for India. Unless Washington understands that, a deal will be tough. Also, India is not in a rush. Just look at the latest trade data. The tariffs have not upended India's exports. In fact, things have improved. In the month of August, the goods exports stood at $35 billion. That's more than 6% up from last year. As a result, the deficit has also narrowed. It was more than $27 billion in July. It shrank to $26 billion last month. It's marginal, but it's important. The government is also planning for the long term. We have 1.4 billion people at home. 1.4 billion people in India. The idea is to capitalize on that. Prime Minister Modi spoke about it today. He urged people to buy made in India products. हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदें. हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदें, दिवाली की मूर्तियां खरीदें, घर को सजाने वाले सामान खरीदें, या मोबाइल, ये सब चीज़ें ऑलरेडी एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी. टीवी, फ्रिज जैसी कोई बड़ी चीजें खरीदें. इंडिया को टीवी फ्रिज एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था यूएस को. हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या ये हमारे देश में बना है क्या. ये तो मोर चाइना से रिलेटेड बात या ये जेनरिक बातें कर रहे हैं. टीवी फ्रिज इंडिया डजंट सेल टीवी फ्रिज टू यूएसए. की चीजें सिर्फ चाइना से आती हैं. ये यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है. इसमें मेरे देशवासियों का पसीने की सुगंध है कि नहीं है? क्योंकि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है. So India's trade has not taken a hit yet. The government is sticking to its red lines and the US is not budging. Then why have these talks at all? Because India believes in engagement. At no point did New Delhi... कि eventually ये इफेक्ट आएगा बेटा. फर्क ये है. Why doing trade talks? That will be illogical to say कि will not go on trade talks. Tariff लगा हुआ है. Eventually it is going to affect. इंडिया जो है ट्रेड टॉक्स इसलिए कर रहा है क्योंकि USA is a major consumer of Indian products. USA जो है कंज्यूमर ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए है. बहुत सामान पूरी दुनिया की भर की कंट्रियों से आता है. यहाँ पे बनता ही कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर से आ रहा है. तो सबसे बड़ा क्लाइंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज USA ही है. तो इसीलिए सब कंट्रीज, आपको क्यों लग रहा है कि वो ट्रेड टॉक्स जल्दी जल्दी डील्स करने ही है ट्रम्प के साथ? क्योंकि उनको दिख रहा है कि मेजर अमाउंट ऑफ पैसा जो कमाया जाता है हर देश का वो यूएसए से कमाया जा रहा है. और इंडिया को भी ये रियलाइज है कि भैया हमारे को बहुत नुकसान होने के चांसेस हैं अगर हम अपना इनकी ट्रेड डील यूएसए के साथ नहीं करते हैं. यही बात यहाँ यूएसए में हो रही थी कि भैया हम लोग हम बिगेस्ट कंज्यूमर्स हैं. जैसे कहते हैं ना क्या बोलते हैं, खरीदार. तो सबसे बड़ा खरीदार जो है यूएसए ही है. और इस वजह से जो है सब कंट्रीज चाहती है कि जल्दी जल्दी, क्योंकि वो बेचते हैं तो बेचने वाला कोशिश कर रहा है कि हम ये ग्रैब कर लें. पर एनीवे क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा है तो वेरी गुड. मोदी जी ने जो है बहुत अच्छी बात बोली है कि भैया अपना स्वदेशी ही मान लो. और यही बात ट्रम्प भी अपने देश में बोल रहा है. उसने भी यही क्योंकि अपने देश में बनाओ, वो टैरिफ्स क्यों लगा रहा है कि ताकि उसकी जगह फैक्ट्रीज जो है यूएसए में आए, यहाँ पे बने. क्योंकि जो यूएसए में फैक्ट्री खुलेंगी उनको कोई टैरिफ नहीं लगेगा. तो जैसे मोदी जी कोशिश करते हैं ना कि भैया बाहर की कंट्रीज भी आके मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही करें. जैसे रफेल है तो हमारे रफेल भी इंडिया में ही बने. बिल्कुल वो ही आइडियोलॉजी ट्रम्प की है कि अगर तुम यूएसए में बनाओगे तुम्हें कोई हम टैरिफ नहीं लगाएंगे. तुम यहाँ बनाओ इस देश के अंदर ताकि यहाँ पे लोगों को जॉब्स मिले, यहाँ पे नौकरियां मिले, यहाँ पे चीजें बने.
तो दोनों, इसीलिए मेरे को दोनों लीडर्स इस मामले में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लगते हैं कि भैया दोनों अपने देश का सोच रहे हैं। मोदी जी अपना, यूएसए में ट्रम्प अपना। और जो ये बहुत ही प्यारी न्यूज है कि दोनों, ट्रम्प ने जो है मोदी जी को विश किया रात के टाइम, यूएसए की रात में, एंड मोदी जी ने कॉल पिक करके थैंक यू भी किया, उसके बाद ट्वीट में भी बोला कि थैंक यू फॉर द कॉल। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव जेस्टर, और मीडिया को भी थोड़ा सोच समझ के रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए कि मिर्च मसाला लगाने के लिए न्यूज को नेगेटिव ना करें, जो अच्छी न्यूज है उसको अच्छी रखें, जो गलत न्यूज है उसको गलत बोलें। ये नहीं कि अच्छी न्यूज में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव डाल के बताने की जरूरत पड़े उन्हें, क्योंकि हम जो है पाकिस्तानी मीडिया नहीं है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।